तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस माइंड ब्लोइंग कहानी का अगला हिस्सा। अब तक हमने देखा था कि नाव तमाम लड़कियों और एक बुजुर्ग आदमी को एक जगह जमा करती है। वो उन सबको बताती है कि उनके पास एक ऐसा प्लान है जिसके जरिए वे यकीनन ये गेम जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन पर 100 मिलियन येन का कर्ज भी नहीं रहेगा। इसके बाद नाव उन्हें पूरा प्लान डिटेल में समझाती है। सब लोग इस प्लान को सुनकर काफी मुतमईन हो जाते हैं। हाँ, इस प्लान के मुताबिक वे लोग सिर्फ 40 मिलियन येन ही जीतेंगे, लेकिन 100 मिलियन के कर्ज में डूबने से तो ये कहीं बेहतर है। नाव बताती है कि यह प्लान असल में अकियामा का है, लेकिन तभी एक लड़की हैरानी से कहती है, लेकिन उसके नेम टैग पर तो कोई और नाम लिखा हुआ था। नाव जवाब देती है कि अकियामा किसी और की जगह इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक और लड़की घबराकर पूछती है, कहीं एलजीटी वाले चीटिंग तो नहीं करेंगे? अकियामा बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में कहता है, उनके पास चीटिंग करने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने ये गेम इस तरह डिजाइन किया है कि उनका कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। वो मजीद समझाता है कि अगर मान लो कोई प्लेयर 2 बिलियन येन भी जीत ले, तब भी गेम से निकलने के लिए उसे अपनी जीत का आधा हिस्सा वापस देना पड़ेगा। तब एक दूसरी लड़की एक और जरूरी सवाल उठाती है, हम में से किसी के धोखा देने की क्या गारंटी है? अगर विनर पैसे बांटने से मना कर दे और सब पैसा लेकर भाग जाए तो? अकियामा फौरन इसका हल देता है, हम सब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे। सब लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि सब प्लेयर्स प्लान के मुताबिक वोट करेंगे और जो भी जीतेगा वो अपनी जीत का पैसा टीम के तमाम मेंबर्स में तकसीम करेगा, ताकि सब अपना कर्ज चुका सकें। एक एक करके सब उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। तब एक लड़की पूछती है, तुमने इस प्लान के लिए हमें ही क्यों चुना? नाव धीरे से जवाब देती है, हमारे दरमियान एक बहुत खतरनाक प्लेयर मौजूद है, हम उसे एक्स कह रहे हैं। वो बताती है कि मिचीको नाम की लड़की जब अपने 100 मिलियन येन वापस करने आई थी, तो एक्स ने एलजीटी एजेंट बनकर उससे वो चेक हासिल कर लिया था। एक्स देखने में एक जवान लड़के जैसा था, इसीलिए नाव ने सिर्फ लड़कियों और बुजुर्ग आदमी को अपनी टीम में शामिल किया, क्योंकि इनमें से कोई भी एक्स नहीं हो सकता। हितोमी नाम की लड़की पूछती है, क्या तुम्हें किसी पर एक्स होने का शक है? नाव जवाब देती है, मुझे नंबर 15 पर शक है। हितोमी फौरन कहती है, मुझे भी वो लड़का अजीब लगा था, जैसे उसे कोई टेंशन ही नहीं। जरूर 100 मिलियन का चेक उसी के पास है। अब नाव को भी यकीन हो जाता है कि नंबर 15 ही एक्स है, लेकिन अकियामा पुरइत्मीनान लहजे में कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो हमारी टीम में नहीं है हमें कोई मसला नहीं होगा। ये सुनकर सब लोग सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन हितोमी कहती है, हमें एक्स पर नजर रखनी होगी। अगर उसे हमारे प्लान का पता चल गया तो वो जरूर दखल देने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और दूसरे प्लेयर्स से भी बात करनी चाहिए, ताकि किसी को शक न हो कि हम एक टीम हैं। अगला दिन पहला राउंड शुरू होता है। नंबर 1 को सवाल पूछने के लिए बुलाया जाता है। वो कहता है, बेसबॉल और फुटबॉल में मेरे ख्याल में बेसबॉल ज्यादा बेहतर है। डीलर अनाउंस करता है, जो लोग समझते हैं कि बेसबॉल बेहतर है वे यस में वोट करेंगे, वरना नो में। वोटिंग के लिए सबको 6 घंटे दिए जाते हैं। इन 6 घंटों के दौरान कोई भी रूम से बाहर नहीं जा सकता और सबके मोबाइल फोन भी जमा कर लिए जाते हैं। हितोमी नाव के पास आकर घबरा कर कहती है, मुझे डर लग रहा है, कहीं एक्स हम सबको हरा ना दे। अगर नंबर 15 पहला राउंड जीत गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नाव नंबर 15 पर गहरी नजर रखना शुरू कर देती है, लेकिन वो कोई भी मशकूक हरकत नहीं करता। दूसरी तरफ टीम के मेंबर्स अलग अलग लोगों से बात करते रहते हैं, जबकि अकियामा बस एक जगह खामोशी से बैठा रहता है। आखिरकार सब अपना वोट डाल देते हैं। अकियामा की टीम पहले ही डिसाइड कर चुकी होती है कि कौन यस वोट करेगा और कौन नो। वोट्स गिने जाते हैं। यस वोट्स कम निकलते हैं। इसका मतलब जिन लोगों ने नो वोट दिया था उन्हें गेम छोड़ना पड़ेगा। अकियामा और नाओ के ग्रुप ने यस वोट दिया था, इसलिए वे अब भी गेम में बचे रहते हैं। हितोमी नाओ को बताती है, नंबर 15 भी ये राउंड जीत गया। नाओ फौरन ये बात अकियामा को बताती है। अकियामा गहरी सोच में चला जाता है। यहां कुछ तो गड़बड़ है। हम ये राउंड सिर्फ एक वोट से जीते हैं। अगर एक भी और यस वोट आ जाता तो राउंड ड्रॉ हो जाता। अगर अगला राउंड भी 46 के फर्क से हुआ तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है। नाव परेशान होकर पूछती है, क्या हमें प्लान बदल देना चाहिए? अकियामा कहता है, नहीं, बस सब पे और ज्यादा करीबी नजर रखो। दूसरा राउंड शुरू होता है। अब सिर्फ 10 प्लेयर्स बचे हैं। नंबर 11 को सवाल पूछने के लिए बुलाया जाता है। वो कहता है, एम और एस में मैं एस हूं। डीलर कहता है,
जो लोग खुद को एस समझते हैं वे यस में वोट करेंगे, बाकी सब नो में। 6 घंटे का टाइमर दोबारा शुरू हो जाता है। नाव हैरान होकर पूछती है, ये एस और एम क्या होता है? अकियामा झूठ बोलते हुए कहता है, ऑफेंस और डिफेंस। एस का मतलब तलवार और एम का मतलब ढाल। हकीकत में एस और एम का मतलब कुछ और होता है। खैर, नाओ ये बात हितोमी को बताती है कि कोई ना कोई जरूर कुछ प्लानिंग कर रहा है। हितोमी कहती है, मैं सब पर नजर रखती हूं, तुम सिर्फ नंबर 15 को देखो। वक्त गुजरता रहता है, अब सिर्फ 1 घंटा बाकी रह जाता है। हितोमी कहती है, हम 4 लोग बचे हैं, हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि यस और नो में कौन वोट करेगा। हितोमी कहती है, मैं यस वोट करूंगी। फिर मुस्कुराते हुए नाओ से कहती है, मैं चाहती हूं तुम भी यस वोट करो, ताकि हम दोनों फाइनल राउंड में साथ रहें। या फिर तुम अकियामा के साथ फाइनल में जाना चाहती हो? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? नाओ शर्माते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन दिल ही दिल में वो वाकई अकियामा के साथ फाइनल राउंड तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन अकियामा ने पहले ही उससे कहा था, अगला राउंड हम अलग अलग खेलेंगे। ये प्लान हम दोनों का था। अगर हम आखिर तक साथ रहें तो बाकी लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे। नाओ ये बात हितोमी को बताती है। यह सुनकर हितोमी खुश हो जाती है। लेकिन अकियामा ने एक और बात कही थी, एक टीम में 2 लड़कियां नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्लान के मुताबिक नाओ और मात्सुबारा नो वोट करेंगे, अकियामा और हितोमी यस वोट करेंगे। सब अपने वोट्स डाल देते हैं और बिल्कुल अकियामा की प्रेडिक्शन के मुताबिक रिजल्ट फिर 46 आता है। 1 वोट का फर्क। फिर से नो वोट करने वाले प्लेयर्स गेम से एलिमिनेट हो जाते हैं। इनमें नाओ भी शामिल होती है। अब फाइनल राउंड के लिए सिर्फ 4 प्लेयर्स बचे हैं, अकियामा, हितोमी नंबर 15 और ताकायोशी। फाइनल राउंड अगले दिन होगा। रात को अकियामा को नाओ का फोन आता है। नाओ बताती है कि वो घर पहुंच चुकी है, लेकिन कल के फाइनल को लेकर बहुत परेशान है। अकियामा सख्त लहजे में कहता है, एक्स जरूर कुछ करेगा, अभी फौरन फोन रखो, वरना हम कल का राउंड हार जाएंगे। ये सुनकर नाओ और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अगला दिन नाओ दोबारा गेम की जगह पर आती है ताकि फाइनल रिजल्ट्स देख सके। वो अकियामा को फोन करके बताती है कि सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि नंबर 1 भी रिजल्ट देखने के लिए वहां आया हुआ है। अब फाइनल राउंड शुरू होता है। इस बार सवाल पूछने के लिए हितोमी को बुलाया जाता है। वो कॉन्फिडेंस से कहती है, हम चारों में से मैं ये गेम जीतूंगी। डीलर अनाउंस करता है, जिन लोगों को लगता है कि हितोमी ये गेम जीतेगी वे यस वोट करेंगे, बाकी सब नो में वोट करेंगे। 6 घंटे का वक्त शुरू हो जाता है। अकियामा अपनी वोट स्लिप को बहुत मजबूती से फोल्ड करता है ताकि उसकी स्लिप सबसे आखिर में खोली जाए। हितोमी हैरानी से पूछती है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? रिजल्ट तो वैसे भी नहीं बदलेगा। इसी दौरान बाहर लॉयर नाओ को देख लेता है। वो ताना मारते हुए कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम कल हार चुकी हो। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि 100 मिलियन येन का कर्ज कैसे चुकाओगी। नाओ मजबूती से जवाब देती है, मैं अभी नहीं हारी। मेरी टीम के 2 मेंबर्स अब भी गेम में हैं और हमारे प्लान के मुताबिक जीत हमारी ही होगी। लॉयर मुस्कुराता है, वोटिंग का रिजल्ट आने वाला है, अंदर जाकर खुद क्यों नहीं देख लेती? अंदर सब प्लेयर्स देखते हैं कि नाओ भी रिजल्ट देखने आ गई है। डीलर वोट स्लिप्स खोलना शुरू करता है। ताकायोशी ने नो वोट दिया, हितोमी ने यस वोट दिया। अब सबकी सांसें रुक जाती हैं। अगली स्लिप नंबर 15 की है। यही वोट पूरे राउंड का फैसला करेगा। अगर उसने यस वोट दिया तो राउंड टाई हो जाएगा, अगर नो वोट दिया तो हितोमी गेम जीत जाएगी। डीलर स्लिप खोलता है और नंबर 15 का वोट है नो। ये सुनते ही नाओ खुशी से चीख उठती है, हम जीत गए। लेकिन अकियामा फौरन उसे रोकता है, थोड़ा खामोश रहो। नाओ एक्साइटेड होकर हितोमी को पुकारती है, हम जीत गए। लेकिन उसी पल हितोमी जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी में एक अजीब सा अंधेरा था। वो कहती है, तुम कितनी बेवकूफ हो। हम नहीं जीते, सिर्फ मैं जीती हूं। नाव का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हितोमी आगे कहती है, और मेरा असली नाम हितोमी नहीं बल्कि यूजी है। क्या? वो बताता है कि हितोमी असल में उसकी रूममेट है। उसने उसका नेम टैग चुराकर ये गेम ज्वाइन किया था। नाव होशो हवास खो बैठती है। वो कहती है, लेकिन यूजी तो लड़कों का नाम होता है। यूजी धीरे से अपनी विग उतारता है और सबके सामने सच सामने आ जाता है। वो वाकई एक लड़का था। उसने पूरे वक्त एक लड़की होने का नाटक किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, असल एक्स भी वही था।
उसी ने मिचीको से 100 मिलियन येन का चेक हासिल किया था। यानी नाओ ने खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। यूजी ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहता है, कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने अपना साइन नहीं किया था। मैंने हितोमी का फेक सिग्नेचर यूज किया था। क्योंकि मेरा असली नाम यूजी है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई कोई भी शर्त मुझ पर लागू नहीं होती। यानी जीत का सारा पैसा सिर्फ मेरा होगा और तुम में से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनते ही नाव के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर सिर्फ शौक, डर और बेबसी रह जाती है। और इसी जबरदस्त ट्विस्ट के साथ एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है। क्या यूजी वाकई गेम जीत जाएगा? क्या कियामा ने इस धोखे का भी पहले से इंतजाम कर रखा था? ये जानने के लिए देखना होगा अगला एपिसोड। अगर आज का ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये शॉकिंग ट्विस्ट कैसा लगा।